हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। सो फाइनली एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम हो गया एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम बहुत टफ़ था और मतलब मुझे तो टफ़ लगा। और मतलब कि अब जो है ना लेवल इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। मतलब अगर आप क्वांट की बात करो तो क्वांट में तो कुछ भी मतलब ऐसा डुएबल वाला टाइप नहीं था और स्पीड मैथ्स के नाम पे तो सिर्फ 3 अप्रॉक्सीमेशन आया था। तो काफ़ी ज़्यादा टफ़ था, मेरे को टफ़ लगा और मैंने इसका पूरा डिटेल एनालिसिस अपनी शॉर्ट में बता रखा है कि मैंने क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग में कितने अटैम्प्ट करे। तो बात करते हैं आगे के आने वाले एग्ज़ाम की कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो देखो क्या है ना कि मैंने ऐसे टारगेट बनाया है कि मुझे सारे एग्ज़ाम्स को एक साथ लेके चलना है और प्री प्लस मेंस दोनों को लेके चलूँगी। ऐसा नहीं है प्री कर लिया और या फिर ऐसा सोच लिया कि पहले मेंस कर लूँ बहुत सारा, फिर 2 दिन के बाद में मेंस छोड़ दिया, फिर वापस प्री पे आ गई। ऐसा नहीं करूँगी, दोनों को साथ में लेके चलूँगी। और सारी मतलब कि अभी तो मैं ये मेंस की क्लास ले रही थी एसबीआई क्लर्क की। हर्षल अग्रवाल सर ने अभी डीआई के शॉर्ट्स वाली वीडियो डाली थी, 8 आवर्स की है। तो वो ना मैं एक साथ तो बैठ के नहीं देख पाऊँगी, लेकिन हाँ कोशिश करूँगी कि एक दिन में 2-2 घंटे करके कवर कर लूँ। तो आज का जो था वो मैंने सिर्फ 1 आवर का कंप्लीट करा था, 1 आवर 11 मिनट समथिंग का। मैं 4 डीआई कंप्लीट हो गई थी। और अब क्या है ना कि अब रिवीजन इंपॉर्टेंट हो गई है चीज़ों में, क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ते जाओ और रिवीजन नहीं करो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, है ना। तो ऐसा नहीं करना है अब। और करंट अफेयर्स वगैरह साथ में लेके चलेंगे। और टू डू लिस्ट वगैरह की तो मैं आप लोगों को ऐसे ही बताऊंगी कि जैसे टू डू लिस्ट में मैं क्या कर रही हूँ ना कि पहले मेंस के जो मेन टॉपिक है उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट कर रही हूँ। फिर उसके बाद में जो प्री प्लस मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और करंट अफेयर साथ में लेके चलूँगी। और मतलब कि सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना है। और रिवीजन इंपॉर्टेंट रखनी है कि अगर सोने से पहले दिन में जितना भी पढ़ा है ना उसकी रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया और छोड़ दिया, उससे तो अब बात नहीं चलने वाली। और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल्ड में करना है। और अभी मैं बात करूँ एसबीआई क्लर्क मेंस की। देखो एसबीआई क्लर्क प्री का रिज़ल्ट तो आने ही वाला है, डेट आ ही चुकी है, 10 अप्रैल टेंटेटिव डेट दिखा रहा है। तो मतलब वही होगी वो डेट, ठीक है। और रिज़ल्ट कभी भी बूम कर सकता है। और यही है कि भाई अपनी प्रिपेयर करो। देखो प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, नो मैटर व्हाट, बट मेंस को साथ के साथ करते जाओ, क्योंकि मेंस की जो पढ़ाई है ना वो कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाली है। अगर आप लोग अभी कर लोगे और मान लो अगर आप लोगों का एसबीआई क्लर्क में नहीं हुआ प्री में, लेकिन ये एसबीआई क्लर्क की मेंस की जो आप प्रिपरेशन करोगे ना वो आगे बहुत जगह काम आ सकती है। आरआरबी में काम आ सकती है, आईबीपीएस पीओ में काम आ सकती है, आईबीपीएस क्लर्क में काम आ सकती है, और जितने भी आप लोग आने वाले एग्ज़ाम दोगे उन सब में ही काम आ सकती है ना। तो ऐसा करो कि सारी चीज़ों को साथ में करो। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया और बस छोड़ दिया उस चीज़ को, वो नहीं करना। और बीच बीच में पानी पीते जाओ, क्योंकि देखो मैं पूरे दिन तो वीडियो बैठ के शूट नहीं कर सकती हूँ, तो मैं एक ही वीडियो पे आप लोगों को सब बता सकती हूँ कि मैंने कब क्या क्या करा, ठीक है। और देखो अभी मेरा तो इंग्लिश का टारगेट रहता है, इंग्लिश में मैंने मेंस के क्वेश्चन रखे थे वो करूँगी। और इसको करने के बाद में डीआई को करने के बाद में मैंने इनपुट आउटपुट मशीन वाले क्वेश्चंस करे थे और मेंस का ही कर रही हूँ वो भी मैं अभी तो। और क्या था ना कि अभी पहले कंसेप्ट क्लियर करके, ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग मेंस कर रहे हो तो फिर एक ही दिन में इतना सारा मेंस पढ़ लो कि अगले दिन पढ़ने का ही मन ना करे। ऐसा नहीं करना, थोड़ा डुएबल चीज़ें करनी है। अब जैसे मानो मैंने डीआई का ये कर लिया, आज 1 आवर का कर लिया, तो रात को सोने से पहले एक बार इसको रिवाइज़ कर लूँगी, अगले दिन इसको मतलब कि आगे कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो हो सकता है 5-6 दिन में मेरी कंप्लीट हो जाए ये डीआई वाला पार्ट। बट ये क्या है कि रिवीजन चलती रहेगी ना तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी अल्टीमेटली, ठीक है। उसके बाद में मैंने इन मशीन इनपुट आउटपुट करा, वो मेरी 3 आवर्स की क्लास है और मैं कोशिश करूँगी कि उसको, आज मैंने 1 आवर 11 मिनट समथिंग कुछ करी है, कल मैं इतना मतलब उसको कवर करके ख़त्म करके रिवाइज़ करके फिर उसके क्वेश्चंस लगाऊंगी। तो उससे क्या होगा कि टॉपिक मेरे क्लियर होते जाएंगे, है ना। अब उसके बाद में मैं करूँगी, मैंने आप लोगों को एडिटोरियल मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था, ठीक है। एडिटोरियल का तो छोड़ो, एडिटोरियल मैं अब ऐसे कर रही हूँ कि निमिषा मैम ना थोड़ा लेट डाल रही है वीडियो, 8 बजे के आसपास, 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे, तो फिर उस चक्कर में रह जाता है। तो मैं एक दिन पहले का करती हूँ मतलब अब एडिटोरियल, और मैं वो कैब बस पढ़ती हूँ, रिवाइज़ वहीं से करती हूँ, लिख तो नहीं रही उसको, मैं सिर्फ पढ़ती हूँ। और फिर उसके बाद में मैंने अब आगे के टारगेट है मेरे इंग्लिश के, करंट अफेयर के और इन्हीं सब के।
और आज की जो टू डू लिस्ट बना ली वो तो कंप्लीट करके सोनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद मैं कल की टू डू लिस्ट ऐसी बनाऊंगी जो थोड़ी और मतलब कि इजी हो बट इफ़ेक्टिव हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बस बना लिया और पढ़ लिया, ऐसा भी नहीं करना। तो यही था आज की टू डू लिस्ट में तो मेरे, और तो कुछ भी नहीं था। और आप लोगों को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूँगी। और बस मेहनत करो, और तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक यही रास्ता है जो हमें बाहर निकाल सकते हैं इस चीज़ से। तो चलो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।